देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। अगर आपके घर में बहन बेटी है, अगर आप लोगों के घर में बहन बेटी है तो दहेज प्रथा समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बता दो। आपने हर जगह स्लोगन देखते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोग बेटी को जन्म देते समय बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि समाज के गूंगे बहरे लूले लंगड़े लोग ऐसे सोच के होते हैं, इसलिए बेटियों को मार देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने देश के भीतर से दहेज प्रथा तभी समाप्त होगा, दहेज प्रथा तभी समाप्त होगा जब सारे लोग जो स्लोगन पढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करेंगे तब दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता हमें कि संविधान में ये अंकित है, कानून के सारे अधिकारियों को भी पता है कि दहेज लेना दंडनीय अपराध है, कानून को भी पता है, लेकिन वो कानून का रखवाला कौन होता है? अपने ही गांव समाज के लोग होते हैं, है कि नहीं है? कानून का रखवाला अपने ही गांव और समाज के लोग होते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आता है कि सारे लोग पढ़ के जाते हैं, वर्दी भी पहनते हैं, इसका रक्षा और देख रेख भी करना होता है उन्हीं लोगों को, और वही लोग दहेज लेते हैं। बेटियों का गर्भपात कराना और बेटी को जन्म देना, लोग एक बार सोचते हैं बेटियों को जन्म देना इसलिए ताकि बेटियों की पढ़ाई में खर्चा, और बेटियां दूसरे की अमानत है, इसलिए बेटियां बाप की सर की बोझ होती हैं। पता नहीं कानून में लिखा है, हमारे पुलिस दरोगा, सीओ, डीएम, एसडीएम, सीएम, पीएम सबको पता है, लेकिन बेटियों का गर्भपात हॉस्पिटल में पर्दे के पीछे आड़ में सब कुछ हो रहा है, लेकिन कानून इतना अच्छा काम कर रहा है, ऑन द स्पॉट एक्शन ले रहा है कि बेटी को गर्भ में ही मार दो। बेटी कैसे बचेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे दहेज सबसे, ध्यान से सुनो, देश के गद्दारों, देश के दलालों, देश के लूटने वालों, दहेज प्रथा समाप्त कर दो। बेटी और बेटा में कोई भेदभाव नहीं करेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, स्टैंप अगर रहे तो मैं मुहर लगा दूं। जब कहीं शादी और विवाह की बात हो और वहाँ पे अगर दहेज की बात आती है तो अब तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है, सारे लोग मीडिया हैं, तुरंत डालो। और ऐसा प्रशासन के द्वारा एक नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर, कि तुरंत उस का जो वीडियो है बना करके उस नंबर पे भेज दो कि ये दहेज लेना चाहता है। तब जा करके बेटियों का जो गर्भपात है, बेटी जो जन्म देने से पहले जो माता पिता सोचते हैं, और पता नहीं कैसी माता होती है कि बेटी को गर्भ में ही मार देती है, वो भी तो किसी की बेटी होगी। लेकिन धन्य है इस देश का, गरीबी तो गरीबी ही होती है। जिस इंसान के ऊपर गरीबी होती है वही बेटी को जन्म नहीं देता है। क्यों? क्योंकि बेटी जब बड़ी होगी तो उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो शादी ब्याह है उसमें दहेज
वो दे नहीं पाएंगे। तो ऐसा कानून व्यवस्था नहीं बनना चाहिए। नेताजी लोग के पीछे पीछे जय जय करने के लिए कॉलेज को बेच दो, सारा जमीन बेच दो, सब कुछ बेच दो, लेकिन शिक्षा भी बेच दो, मेडिकल भी बेच दो, डिफेंस भी बेच दो, लेकिन ये परंपरा चलता रहेगा। कोई ऐसा कानून पारित हो, उस कानून में व्हाट्सएप नंबर जैसे 100 नंबर, अब तो 112 हो गया है, 1090, लेकिन इससे सुरक्षा भी बहुत झकासे होता है। सुरक्षा भी झकासे होता है। टेबल के नीचे से आ जाता है जो चीज़ आना होता है, और सुरक्षा झकास हो जाता है माताएं और बहनों का। जब तक इस टाइम का युवा पीढ़ी नहीं सुधरेगा, उसके बाद आने वाला पीढ़ी कैसे सुधरेगा? अगर ये पीढ़ी सुधर जाए तो बच्चा खुचा रहेगा, तो आने वाला पीढ़ी सुधार ना देगा, हो सुधार देगा। इसलिए जो बेटियों का हत्या गर्भ में ही कर दिया जा रहा है, पर्दे के पीछे, डॉक्टर तो भगवान की श्रेणी में आते हैं, लेकिन गलती उन लोगों का भी नहीं होता है, गलती किसी का नहीं होता है, गलती समय का होता है। तो कानून भी बना तो ऐसा बना कि उसमें झंडा लहराता रहे जिसका मन उसका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तब जब कानून एक ऐसा बनेगा कि जैसे ही कोई दहेज का आदान प्रदान करता है, उस टाइम पे कोई एक नंबर होना चाहिए जो कि तुरंत उस नंबर पे व्हाट्सएप पे लोग मैसेज कर दें, तब ये दहेज प्रथा रुक सकता है और बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तब ये स्लोगन अपने देश के भीतर सोने की चिड़िया जैसे चमकेगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि जो हमारी देश की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इसलिए इस वीडियो को कम से कम शेयर करें, क्योंकि ऐसा वीडियो, ये नाचने गाने वाला तो वीडियो है नहीं, है कि नहीं? रील वाला तो वीडियो है नहीं कि लोग इसको शेयर करेंगे, तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देखें, वो अपने घर परिवार में, अपने जो लड़का का शादी करें, जो लड़की वाले हों, उनसे कभी ये ना कहें कि हम लड़कवा का 10 लाख रुपया लेंगे। वीडियो बनाने का यही मकसद है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर हमारा वीडियो देख करके कोई एक घर कर लेता है, तो उस घर को देख करके उस गांव के जो लोग हैं वो दहेज लेना बंद कर देंगे। जिस दिन गांव के लोग दहेज लेना बंद कर देंगे, उस दिन उस गांव के जो 10 गांव हैं वो दहेज लेना बंद कर देंगे। ऐसे ऐसे गांव सुधरेगा, गांव से थाना सुधरेगा, थाना से जिला सुधरेगा, जिला से राज्य सुधरेगा, और राज्य से पूरा देश सुधरेगा। ये पर्पज़ था वीडियो बनाने का। दोस्तों, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। मैं हूं कान्हा। विनम्रतापूर्वक सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।